हेलो माय सोल ट्राइब, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग है और ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आप अगर नो कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में किस तरह हैं? पूरी तरीके से आप कोई एक दूसरे को बात नहीं कर रहे हो, कोई कांटेक्ट, कोई मैसेज, कोई किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए फ्लेम पर फोकस करिए, फ्लेम पर फोकस करिए। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करिए, उनके साथ बिताया हुआ अच्छा पल वो आप याद करिए। पहले हम एनर्जी देखते हैं आपकी। आप लोगों का बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनका मन बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग की एनर्जी काफ़ी नेगेटिव आ रही है। आप इस समय बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो, बहुत अनस्टेबल लग रहे हो, जैसे कुछ दिनों से आप लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हो। मन बहुत बेचैन है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, नेगेटिव लग रहा है। बात बात पर आप चिड़चिड़ कर रहे हो और किसी से भी किसी भी बात पर लड़ जा रहे हो। अगर आपकी ये एनर्जी है तो मुझे मैसेज करके चैट पर ज़रूर बताइएगा पॉजिटिव एनर्जी या यस दिस इज़ माय एनर्जी। चलिए अच्छे से अब अपने पार्टनर को याद करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए उनके साथ बिताए हुए पलों के बारे में। आप ईश्वर पर भरोसा बनाकर, ईश्वर पर विश्वास बनाकर पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। आपकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब है। ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से पता था कि एक ना एक दिन ये चीज़ होने वाली है। आप जब इस रिलेशनशिप में आए तब से आपको ऐसा डाउट है या ऐसा शक होता था कि आपके पार्टनर एक ना एक दिन आपके साथ ये करेंगे। आप उनके नेगेटिव ट्रेड्स को देखकर भी इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने प्यार से, अपने भरोसे से और अपनी अच्छाई से इस पर्सन को बदल सकते हो। आपको लगता था कि ये पर्सन चेंज हो जाएंगे, आप इन्हें प्यार करोगे, इनके साथ रिलेशनशिप में अच्छे से रहोगे तो ये इंसान बदल जाएंगे। आपने अपने प्यार के लिए बहुत कुछ सहा है, ये जानते हुए कि आप उन्हें खो दोगे। आप उन्हें खोने से डरते हो, जिसकी वजह से आप एक बहुत ज़्यादा सहने की एनर्जी में हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो और आप ये स्टार्टिंग से जानते थे कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, चाहे वो जितना बोलें। एक ना एक दिन वो अपनी पार्टनर के पास, अपनी फैमिली के पास लौट जाएंगे, पर फिर भी आपने इनको चुना, इनके साथ अपने रिलेशनशिप को चुना, क्योंकि ये आपकी लाइफ में उस वक्त आए थे जब आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी। इन्होंने आपको कहा है कि आपको कमिटमेंट देंगे, इन्होंने हमेशा कहा है कि आपको कमिटमेंट देंगे, पर कुछ ऐसा नहीं करेंगे, ये भी आप जानते हो। ये पर्सन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करते हो।
कई लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। चलिए नंबर देखते हैं, कौन कौन से नंबर प्रोमिनेंट हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं इस पे, और फिर उसके बाद उनकी करंट फीलिंग देखेंगे। जो नंबर बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, ए, एल, ओ, पी, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जे फॉर जोकर। नंबर हैं 3, 4, 7, 2, 6, 8। अब आपके पर्सन का देखते हैं। ये तो आपकी एनर्जी थी। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते तो नज़र आ रहे हैं। वो मन से प्यार तो करते हैं आपको, पर एक्सप्रेस नहीं करते या एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। अपने नेचर की वजह से या अपने बंधनों की वजह से। पर उनको अभी ऐसा लगता है कि अब अगर वो खुद से आगे नहीं आएंगे तो आप नहीं आओगे उनकी लाइफ में। अब आपको ये चेंजेस अपनी लाइफ में आपने कंफर्म कर लिया है कि अब आप ये चेंज करके रहोगे। अगर वो अब कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो नहीं आपके पास आ रहे हैं, तो अब आप उनके पास गिड़गिड़ाते हुए, माफ़ी मांगते हुए, मनाते हुए नहीं जाओगे। उन्हें पता चल रहा है कि अब उन्हें कोई सॉलिड स्टेप लेना पड़ेगा। आपके तरफ उन्हें खुद को ही आना पड़ेगा आपको मनाने के लिए। और आप में जो ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं ना, इससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हैं। उनको लगा था कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं किया आपने कि आपने कॉल नहीं किया, बैक टू बैक उनके पीछे नहीं गए, मनाने नहीं गए, कांटेक्ट नहीं किया। आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करे, रोए, गिड़गिड़ाए नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। ओ गए, आपने बोला ठीक है। क्योंकि ये बैक टू बैक एक ऐसा चीज़ है आपकी लाइफ में जो कंटिन्यूअस वो कर रहे थे। एक लूप में चल रहा था उनका ये स्टेप, जिससे अब आप थक चुके थे। और आप हर बार जब ये जाते थे, आप मना के इनको लेकर आते थे, और उतना ही आप हर बार और स्ट्रांग हो जाते थे नेक्स्ट टाइम के लिए। इन्हें समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से कि अगर ये अब आपको सॉलिड कमिटमेंट या कोई सॉलिड बेस ना दें तो आप अब आगे बढ़ जाओगे। और ये अब आपको खोना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जिसकी लाइफ में है, वो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट ज़रूर देंगे, आपको कोई ना कोई क्लैरिटी देंगे कि आपको ये हो सकता है अपने पार्टनर को डाइवोर्स दे दें, आपके पास आ जाएं। अगर पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी, तो ये पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाने के लिए अब तैयार हैं। ये जो आपका रिलेशनशिप था बहुत टॉक्सिक था, लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, तो ये आपको बहुत सारा चीज़ सिखाने आए थे। इन्होंने आपको पेशेंस सिखाया, इन्होंने आपको अपनी सेल्फ वर्थ सिखाई। आप अपना खुद का वर्थ समझने लगे, और जिस दिन आपने अपना वर्थ समझा, इन्हें अपना रोल याद आ गया। इन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि हाँ, आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनके लिए। अब ये देख रहे हो, एक सॉलिड बेस तैयार हो रहा है। अब ये मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, कुछ ना कुछ क्लैरिफाई करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आगे से आपको आकर मनाएंगे, अपने रिलेशनशिप को, नो कांटेक्ट सिचुएशन को कांटेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और कुछ तो क्लैरिटी देंगे। अगर ये आपके साथ कमिटमेंट आपको देने की सिचुएशन में होंगे, तो ये 100% कमिटमेंट को ही चूज़ करेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि ये आपको कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते, तो क्लियर डिसीजन बताएंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ सको।
पर ये आपको जाने नहीं देंगे। ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है कि आपको जाने नहीं देंगे। आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड से, आपकी हाई वाइब्रेशन से इनकी एनर्जी चेंज हुई है। अदरवाइज़ बहुत नेगेटिविटी है, बहुत टॉक्सिक पर्सन है। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सताया है। आप तो बहुत सहे हो सिर्फ इनके साथ के लिए, इनके प्यार के लिए। इनके लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, इनका बहुत ख्याल रखा है। अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं वो आपने इन्हें किया है। आपने अपना सब कुछ दिया है। कुछ लोगों के रीडिंग में आ रहा है कि आपने अपना सब कुछ इन्हें दे दिया है, एक एहसास के लिए कि हाँ, आप पूरी तरीके से इनसे प्यार करते हो। पर आपका प्यार अब रंग ला रहा है, आपकी चेंजेस अब रंग ला रही हैं, और ये पर्सन अब चेंज होके नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग।